हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं अंकित। अभी आप देख सकते हैं पीछे स्नो दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे समारा में भी स्नो पड़ चुकी है ऑलरेडी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं इस साल में एडमिशन करवाया था इधर। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना दूँ, जो जितना चीज़ें मैंने अभी फील किया, जितना चीज़ें मैं इधर देखा हूँ, उस बेसिस पे मैं बता दूँ कि अगर आप रसिया आ रहे हो तो हमें क्या चीज़ें करना चाहिए या फिर क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन रसिया और यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो उनको चीज़ें सही से पता नहीं होती है और कुछ ऐसे गलतियाँ कर लेते हैं जिससे फिर उनको डिपोर्ट होना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप रसिया आ रहे हो तो फर्स्ट मैं वो चीज़ें बताऊँ जो हमें यहाँ करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप रसिया आ रहे हो तो आपको घर से ही, मतलब इंडिया से ही कुछ जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो आपको सीख कर आना होगा। जैसे गुड नाइट को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं रसियन में, क्योंकि यहाँ पे रसियन लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर उनको आप उनके लैंग्वेज में बोलोगे, इंग्लिश भी आती है, आप इंग्लिश आ रहे तो आप अच्छे से यहाँ पे मतलब ज़िंदगी जी सकते हो यार। बट ऐसा मत समझना कि रसिया आके सिर्फ रसिया नहीं चलती है। बट आप अगर छोटे छोटे वर्ड सीख जाओगे ना, जैसे किसी को हेलो बोलना या फिर हाई बोलना, गुड नाइट बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, उनको बाय बोलना, ये सब चीज़ें आप अगर छोटे छोटे वर्ड सीख कर आ रहे हो, या फिर किसी को उनका इंट्रो पूछना, नाम पूछना, आप अपना नाम बताना, तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फिर आपसे वो फ्रेंडली वे में बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशियंस लोग में एक चीज़ मैंने देखा है कि आपसे अगर वो फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली सबसे मतलब अगर आपसे अगर उनको फ्रेंडली नहीं तो एज ए स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन एक बार आपसे अगर फ्रेंडली हो गए तो फिर काफ़ी अच्छे होते हैं लोग। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं कि रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। लेकिन फिर भी आप अगर छोटे छोटे वर्ड सीख कर आ रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे किसी भी रूल्स को अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है या फिर कोई चीज़ बताई जा रही है, तो उस रूल को हल्के में मत लेना। उस रूल को जो बोला जा रहा है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना और उसे अच्छे से लेना, क्योंकि यहाँ पे रूल्स होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो बोलते हैं ना कि रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अगर रूल्स बनाए जा रहे हैं तो उसको आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप हल्के में ले लोगे उस रूल्स को तो मे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको सफ़र करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी। तीसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, आपसे भी अच्छे से बिहेव करेंगे और उनके साथ भी आप अच्छे से बिहेव करना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ मिसबिहेव कर लिए या कुछ बोल दिए। इवन क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि यहाँ पे टीचर, हमें लगता है ना कि टीचर लोग यहाँ पे कि यार क्या ही जानेंगे, नहीं जानेंगे। यहाँ पे सबको पता है कि एक बैच में लगभग 15 बच्चे रहते हैं, मतलब एक जो बैच यहाँ पे ग्रुप बैच क्लासेस होती है। एक जैसे फर्स्ट ईयर के जितने बैच हैं उनका बहुत सारा ग्रुप बनता है। जैसे मेरा ग्रुप जो है 103 है, तो 103 ग्रुप F103, तो जो जैसे 15 बच्चे मेरे क्लास में हैं, तो टीचर सबको जानते हैं। हमें लगता है यार कि टीचर नहीं जानते, लेकिन टीचर सबको जानते हैं। तो अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करो या फिर छोटी मोटी भी गलतियाँ आप कर दोगे तो फिर टीचर आपको आपका चेहरा से और नाम से याद रखेंगे, और मे बी इन फ्यूचर अगर आपका एग्जाम वगैरह चल रहा हो तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझकर प्रॉब्लम करे, बट इनडायरेक्टली आपको सफ़र करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और अगर एक चीज़ और, आप यहाँ पे आए हो तो भाई इंडिया से जितना हो सके खाने पीने की चीज़ें वो लेकर आना। खाने पीने की जो तीखी चीज़ें होती है अगर आप खा रहे हो तो यहाँ पे, क्योंकि आपको चीज़ें सारे मिल जाएंगे बट मैक्सिमम चीज़ें आपको मीठी मिलेंगी। तो स्वीट चीज़ें, तो अगर आप तीखे खाने वाले बंदे हो जैसे मुझे तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चीज़ें कर सकती है। ये व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू का टॉपिक नहीं था, बट चलो आ गया तो मैंने बता दिया। एक और चीज़, ये तो हो गया आपको करना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ करना चाहिए जो मस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये सब जगह करना चाहिए, लेकिन लोग अगर नहीं करते हो आप इंडिया में, तो यहाँ पे आगे करना कि अगर आप कचरे कुछ कर रहे हो या कुछ खा रहे हो तो उसका रैपर्स वगैरह होता है जो आप अपने जेब में डाल लो, या फिर अगर आपको डस्टबिन मिले तो उधर डालो। कहीं भी मत फेंको। कहीं भी फेंकोगे तो लोग आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बट इन फ्यूचर आपकी वो आदत कंटिन्यू रहेगी तो आपको खुद में एक अलग फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, ये कुछ बच्चों के लिए जो स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, तो आप कहीं भी, सबसे पहली चीज़ तो हॉस्टल में स्मोकिंग करना यहाँ पे अलाउ नहीं है।
इंडियन हॉस्टल में कर सकते हैं बच्चे, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो हॉस्टल में। यहाँ पे नहीं, क्योंकि हॉस्टल यहाँ पे मेनली बने होते हैं वुड्स के, लकड़ी के बने होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। आप सेंसर लगा होता है, तुरंत सेंसर से आपको आ जाएगा, और वो सेंसर जो होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है। तो प्लीज़ गलती से मत करना, और हॉस्टल में ड्रिंक मत करना। एक और चीज़ कि अगर आप बाहर ड्रिंक कर रहे हो या फिर स्मोक कर रहे हो तो कहीं भी मत करना, उसका प्लेस आप देख लेना। आप रोड पे चलते हुए कर सकते हो, बट अगर आपको किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी या पार्क है, अगर वहाँ पे आप करोगे तो वो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, वो डायरेक्ट पुलिस को बुला देंगे। और यहाँ पे जितने भी रसिया की यूनिवर्सिटी, हर जगह एक लॉ है कि आपको 3 वार्निंग दी जाएगी, 2 वार्निंग दी जाएगी, और तीसरी वार्निंग में आपको यहाँ से डायरेक्ट इंडिया भेज दी जाएगी। और यूनिवर्सिटी का अगर रूल्स बताओ तो एक रूल सबसे तगड़ी है, जो अच्छी भी है, कि यहाँ पे 100% अटेंडेंस रूल फॉलो की जाती है। तो अगर आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको क्लासेस डेली जाने हैं। अगर आप क्लास डेली नहीं जा रहे हो, आप अगर क्लास डेली नहीं जा रहे हो तो आपको जो क्लास आप नहीं गए हो ना, वो क्लास आपको बैक से वापस से करने पड़ेंगे। टीचर आपको बुलाएंगे, टाइम देंगे, और वो क्लासेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 100% अटेंडेंस रूल्स फॉलो होते हैं, तो होते हैं। ये सब चीज़ें तुम्हें बता दिया। और क्या करने चाहिए, अब क्या नहीं करने चाहिए, उसमें एक चीज़ है कि शायद मैंने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोनों को एक मिक्स्ड वे में बता दिया समरी में। तो आप इन सब रूल्स को फॉलो करना और अच्छे से ध्यान रखना। और रसिया आ सकते हो कोई पढ़ने के लिए यार, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, नंबर इन द सेंस कि यहाँ पे तो आने के लिए सिर्फ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि एक अच्छे नंबर लेकर आप इधर आओ तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि MBBS जो कोर्स होती है यार, उसमें पढ़ाई बहुत करना पड़ता है, तो सबको पता है कि पढ़ाई बहुत करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो बर्फ़ है, यहाँ पे भी -10 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप इस वेदर के लिए खुद को ढाल लेना कि मुझे इस वेदर में रहना। आप ये सोच के आ रहे हो कि अगर आप हार्श वेदर के कंडीशन में नहीं रह सकते हो तो आप इधर नहीं भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेदर थोड़े हार्श होते हैं, बट आप सस्टेन कर जाओगे। क्योंकि मैं भी कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखा हूँ, इधर फर्स्ट टाइम बर्फ़ देखा हूँ। मैं कभी कहीं नहीं गया था, ना तो शिमला गया हूँ ना तो कश्मीर गया हूँ, बट अब मैं सस्टेन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो मोटी मोटी जैकेट में पहन के रखा हूँ, बूट्स पहन के रखा हूँ, मेरे थोड़े से हाथ का ग्लव्स आपको पहन के आना। मैंने भी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए ग्लव्स मैंने उतार रखा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखो और आप रसिया आ सकते हो। काफ़ी अच्छी कंट्री है, यहाँ पे तो पता है इंडिया से रिलेशन कितनी अच्छी है। तो आप आ सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ एक टाइम लिमिट में करो तो रसिया आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इन्हीं सही बातों से मैं अपना वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ। मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर में बाहर रह चुका हूँ। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिनको ये नीड है उनसे शेयर कर देना। जो रसिया जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उनसे शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो तो करना बहुत ही ज़रूरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।